जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से मेरा चैनल मेजर सरकार पर और मैं हूँ अरविंद। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पिछले 15 दिन से पहले मैंने 30 दिन के ऊपर चैलेंज लिया और इसी 30 दिन में मेरे को हर दिन 100 से भी ज़्यादा पुशअप्स करना था हर दिन। एंड इसको लेकर मेरे को जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जो भी सोच विचार आए, जो भी फिलोसफी था, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ, मैं सारी की सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि इसमें इसी दौरान जो भी मैंने सीखा वो कहीं खो ना जाए। एंड ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे को और भी कुछ चीज़ें सीखना है और आपको भी सीखना है। मेरा मकसद बस यही है कि आपको एजुकेट करना। मैं चाहता हूँ कि आप इसी से कुछ सीखो, हो सकता है आपको मोटिवेट मिले। कभी कभी होता है कि ज़्यादा मोटिवेशन आता है, कभी कभी होता है कि हमें मोटिवेशन आता नहीं है करने के लिए, लेकिन गाइज हमें फिर भी करना पड़ता है। उसको छोड़कर कोई सा भी चारा नहीं है। तो दोस्तों, बस यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा कुछ अलग मिल सकता है। एंड वो है कि मैं हर दिन जो भी करता था एक्सरसाइज में, कभी कभी बहुत थकान होता था, कभी कभी मेरा माइंडसेट जो है ना वो बदल जाता था, मेरे को करने के लिए टोटली भी इच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। और एक चीज़ बोल देता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो वीडियो है ये बहुत बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मैंने कोई सा भी बोरिंग पार्ट इसमें हटाया नहीं, क्योंकि सीखने का चीज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखना है, उम्मीद है ये वीडियो आपको एक नया सोच विचार ला कर दे, ताकि आप हर दिन कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का तारीख है सितंबर 29, 2025। कल रात 12:30 के आसपास सोने के टाइम पर फिल्म देखकर मैंने सोया। उस फिल्म में मैंने एक नए हीरोइन को देखा। मेरे लाइफ में इस हीरोइन का रोल देखते हुए पहली बार है। मैं बस इतना बोलूँगा कि वो बहुत सुंदर था, स्मार्ट दिखता था। ये देखते हुए मैं बहुत प्रेरित हुआ। उनके साथ कंपेयर करके देखा कि मैं उनका 5% भी नहीं हूँ। उसके बाद मैं सोचा कि क्या मैं उनके जैसे हो पाऊंगा। अरे यार, ये कैसा सवाल करता है? कंफ्यूज मत होना मेरा दोस्त, वो तो लड़की है इसलिए वो सुंदर लगती है। मेरा मतलब वो नहीं है कि वो सुंदर लगती है, मैं एक लड़का हूँ। क्या मैं उनके जैसा स्मार्ट बन पाऊंगा? क्या उनके जैसा मैं सुंदर लग सकता हूँ? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि गूगल बोलता है कि अगर आपको अच्छा दिखना है, हैंडसम बनना है, तो ये कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि फिटनेस, फेस ग्रूमिंग, हेयर स्टाइल्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। सच बताऊं तो फिटनेस के अलावा मैं बाकी सारी चीजों को ध्यान ही नहीं देता हूँ। और फिटनेस में मैं सिर्फ कभी कभी 50 पुशअप्स करता हूँ, या तो कभी कभी 100 पुशअप्स करता हूँ, 50 से 100 बैठक भी करता हूँ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंसी। मैं ये सब चीज हर दिन करता नहीं, क्योंकि कभी कभी मेरे को अच्छा नहीं लगता है और कभी कभी सिचुएशन ही मेरे को रोक देते हैं। मतलब हर दिन जोश या मूड हमेशा सेम नहीं रहता है। लेकिन मैं इस बार एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ये है कि मैं हर दिन 100 पुशअप्स और 100 बैठक करना चाहता हूँ 30 दिन तक। मोबाइल को कम यूज करूंगा, क्योंकि बहुत बार मैं इस मोबाइल के लिए खुद को रिग्रेट कर चुका हूँ। ये रिग्रेट बस 1 घंटा या 2 घंटा तक असर पड़ता है, लेकिन जब मैं फ्री हो जाता हूँ पढ़ाई करने के बाद, कम से कम मैं 4 मूवीज लगातार देखता हूँ। और बाद में जब मेरे को फिर से गलती का एहसास होता है तो मैं खुद को फिर से रिग्रेट करता हूँ। अब और ऐसा नहीं होना चाहिए, बस बहुत हुआ। चलो देखते हैं मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंसेस 30 दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी का आज पहला दिन है, लेकिन इस एक्सरसाइज या वर्कआउट करना मेरा पहला दिन नहीं है। मैं जब सो के उठता हूँ मेरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है, पेट में दर्द होता था, इसलिए मैं सबसे पहले फ्रेश हुआ और स्नान कर दिया। इससे मेरा शरीर का तापमान एटमॉस्फेयर के साथ मिल गया। मन और शरीर में कूल का एहसास हुआ। मैं हर दिन वर्कआउट करने से पहले पानी पीता हूँ, क्योंकि हेवी वर्कआउट करने के दौरान थकान और डिहाइड्रेशन होता है। आज मैं 100 पुशअप्स किया और 100 बैठक किया। मैं एक सेट में 20 पुशअप्स करता हूँ और इस तरह से 100 पुशअप्स हर दिन करता हूँ। बस इतना था मॉर्निंग का वर्कआउट। मेरे को दर्द के बारे में वैसे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। आज शाम को 200 पुशअप्स किया। इसमें मैं भी एक सेट में 20 पुशअप्स किया और ऐसे करते 10 सेट्स में 200 पुशअप्स खत्म कर दिया। पहले 50 पुशअप्स जब मैं किया तो मेरे को शरीर का चीख और रोना सुनाई देता था। शरीर बोलता था कि बस करो। ऐसा लगता था कि मैं और कर नहीं पाऊंगा। लेकिन पिछले 1 महीना में मेरे साथ स्ट्रीट में एक बड़ा हादसा, एक बड़ा गलत हुआ था मेरे साथ, और मैं इसके प्रति आवाज दे नहीं पाया था। मेरा शरीर ऑलरेडी थक चुका था, लेकिन ये सोचने मेरे को अंदर से गुस्सा भर दिया और मैं गुस्से से खुद को मिरर को देखा कि मैं बहुत पतला दिखता हूँ, और इसीलिए शायद ये सोसाइटी मेरे को दुर्बल सोच रहा होगा। मैंने गुस्से से 200 पुशअप्स करता रहा जब तक पुशअप्स खत्म नहीं हो जाता है। 200 पुशअप्स के बाद मैंने फिर से मिरर को देखा और मेरे को ऐसा लगा कि मैं पतला नहीं हूँ, बड़ी सॉलिड दिखता था। आज ही
ढील पड़ी। मेरा मन मजबूत है, मेरा शरीर भी मजबूत है। बस अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो वो है दर्द। ये दर्द एक रास्ता बंधक जैसा है, जो इस दर्द को झेल नहीं पाया और रुक गया, और जो झेल गया उसे शायद सक्सेस मिल गया। यानी कि दर्द ही आपका सक्सेस का रुकावट है और दर्द ही आपका सक्सेस का राज है। मेरे को पता नहीं आपको क्या बोलूं, बस इतना बोलूंगा कि दर्द को प्यार करो और अपना दोस्त बनाओ। और जब हार मानने का टाइम आएगा तो सोच लेना, क्या ये नॉर्मल जिंदगी आपको ये सोसाइटी में खड़ा कर पाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान दो, सक्सेस बलिदान मांगता है। बस आज के लिए इतना था। आज का दिन में सुबह हर दिन की तरह पहले ठंडा पानी से नहा लिया और फिर वर्कआउट करने के लिए शुरू हो गया। मैंने मेरे को बोला, अरे ये कैसा नियम है, स्नान करने के बाद क्या कोई व्यायाम करता है? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बात सही है, वर्कआउट करने के बाद जाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं पहले से बताया हूँ कि सुबह उठने के बाद शरीर में जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है, और इसीलिए हमें उठने के बाद भी आलस से लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होता है। फिर चाहे हमें जल्दी ऑफिस जाना हो, वर्कआउट करना हो, या फिर होमवर्क करना हो, या फिर पढ़ाई करना हो, हमारा मन कहीं ना कहीं अक्सर ये सोचता है, अच्छा होता अगर मैं और थोड़ा सो जाता। ये आलस्य का रीजन मैं उन रीजंस के साथ मिलाना नहीं चाहता हूँ जो नींद पूरा ना होने का कारण होते हैं, जैसे कि देर रात जागना, फिल्म या वेब सीरीज देखना, लेट में पढ़ाई करना, या फिर सोना। क्योंकि ये आलस्य के लिए कोई रीजन नहीं है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है कि सुबह उठने के बाद भी हमें आलस्य लगता है, इसलिए मैं ठंडा पानी से नहा लेता हूँ। आप चाय पानी के साथ तैयार कर सकते हो, गर्म पानी के साथ भी तैयारी कर सकते हो। वैसे तो मैं ठंडा पानी से ही शुरू करता हूँ। अच्छा होगा अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं। येली टू बेड, येली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो कि मेरे में ये गुण नहीं है। अब क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में हूँ तो मेरे को ये बात भी फॉलो करना पड़ेगा और ये बात भी रखना पड़ेगा। अक्टूबर का नया महीना प्रारंभ हो चुका है। कल रात को मैं 2:30 के आसपास सोया था, मतलब फिर से एक गलती किया। रात को फिल्म देख के सोया, सुबह 7:30 के आसपास उठा। मैं सुबह कुछ भी एक्सरसाइजेस कर नहीं पाया क्योंकि आज मेरा बूढ़ी माँ को मेडिकल लेना था, क्योंकि अक्सर 8:30 के आसपास मेडिकल में ज्यादा भीड़ हो जाते हैं। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी स्नान करके चाय पानी के साथ तैयार हो गया। मैं जब भी मेडिकल जाता हूँ हमेशा की तरह बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, कोई फीवर से, कैंसर से, ठंडा बीमार से, डायबिटीज से या शुगर से, और ना जाने ऐसे कई सारे बीमारी से पीड़ित होने वाले पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। उनको देखकर मेरे को बहुत बुरा लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? ये सोचने मेरे को सच में परेशान करके रखा है। मेडिकल में जो भी पेशेंट मैं देखता हूँ अक्सर उनमें ज्यादातर बूढ़े लोग होते हैं। क्या हम भी जब बूढ़े होंगे क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? क्या हमको भी ऐसे बीमारियों से गुजरना पड़ेगा? ये सच में मेरे को तंग कर चुका है। एक्सीडेंटल रीजंस को छोड़ के बाकी सारे रीजंस को इन बीमारी को बढ़ोतरा देते हैं। ये पता चलता है कि लोग अपने शरीर के लिए ध्यान नहीं देते हैं। जाने अनजाने में लोग ये खुद का बीमारी होकर रीजंस होते हैं जो कि हमारा उम्मीद से बाहर होता है। पहले तो लोगों को जो मन करता है वो खाते हैं। दूसरा बात यह है कि लोग योगा और वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। अब बताओ क्या होगा अगर एक मैकेनिकल मोटरसाइकिल को बहुत दिन तक स्टार्ट नहीं किया जाता है तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और उससे फिर से रिस्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा ही होता है। अगर इससे हर दिन एक्सरसाइज नहीं किया गया तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, बीमारियों के साथ लड़ नहीं पाएगा। शुरू में तो ये बीमारी का असर पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ ये बीमारी खतरनाक रूप लेते हैं और हमें जल्दी अस्वस्थ के एहसास होता है। उसके बाद हम फिर से मेडिकल में लाइन लगा देते हैं, इसीलिए हमारा बाकी पैसा भी मेडिकल में ही बर्बाद होता है। शायद ऐसा ही होता होगा। आपने देख लिया, डेली सिर्फ 1 या 2% के नुकसान से भी ये कितना बड़ा प्रॉब्लम में हमें डाल देता है। ये वैसे ही होता है जैसे कैंसर के लिए कोई खुद थोड़ा थोड़ा डेली तंबाकू का सेवन कर रहा हो। मुझे पता है जिंदगी तो है, मतलब बीमारी कभी ना कभी होंगे, लेकिन क्या कैंसर और शुगर जैसे बीमारी बहुत जरूरी था? खैर छोड़ो, इसे और कभी बात करेंगे। अगर इसके बदले कोई थोड़ा थोड़ा हर दिन वर्कआउट करता तो वो उम्र के साथ भी मजबूत बनते चला जाता। बीमारी तो होंगे ही, लेकिन शायद इतना खतरनाक नहीं होते। मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं सर्दी का शिकार होता हूँ तो मैं सिर्फ हेवी पुशअप से ही खुद को रिकवर कर लेता हूँ। शरीर में गर्म का उत्तेजन होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और बंद होने वाला नाक खुल जाता है और मैं आसानी से सांस ले पाता हूँ। बातें तो कहने के लिए बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टॉपिक से बाहर चले जाता हूँ। अब क्योंकि मुझे ये जरूरी लगा था इसलिए मैं कह दिया। आज का दिन में तो मैं टोटली व्यायाम कर नहीं पाया। जिस टाइम में मेरे को वर्कआउट करना था उसी टाइम में ही जरूरी काम पड़े रहे। चलो, शरीर को भी पुनः रिकवर होने के लिए अवसर मिल गया। आज का दिन पूरा पूजा का दिन था, क्योंकि हमारा गांव में सब लोग अपने गाड़ी को धोकर उसे पूजा करते थे। पूजा का दिन था इसलिए मैं जल्दी से उठ गया और नदी में ठंडा पानी से नहा लिया। और एक सच बात बताऊं कि यह बारिश का दिन था। पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा बारिश मारता रहा।
मेरा मूड ही खराब कर दिया। बस पूजा के दिन मैं बहुत सारे पिठाई खाया और कहीं घूम नहीं पाया। एक्सरसाइज की बात करूँ तो बहुत पिठाई खाने की वजह से मेरा पेट टाइट हो गया था, इसलिए मैं सिर्फ 30 या 40 पुशअप्स किया बिना मतलब का। बहुत बेकार दिन था, मेरा मूड ही खराब करके रखा था। कंसिस्टेंसी का 5वां दिन में मैं अपने गांव में था। गांव में बस 2 दिन रहकर मैं अपने टाउन को लौट गया, क्योंकि इस बार गांव में एक्सपीरियंस बुरा था। मैं टाउन में अभी तक भाड़ा में रहता हूँ। गाँव से टाउन को डायरेक्ट बस भी मिल जाता है, लेकिन मैं ज्यादातर लिफ्ट का सफर करता हूँ। मैं अभी चलते चलते जा रहा हूँ, जब तक लिफ्ट नहीं मिल जाता है मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे चलते चलते चले जाऊँगा, क्योंकि वैसे भी 3 किलोमीटर आराम से हम चल के भी जा सकते हैं। शाम को टाउन में 100 पुशअप्स किया। मेरे को मन नहीं करता था टोटली, ये बहुत बोरिंग होते चला जाता है, लेकिन यही बोरिंग ही सक्सेस का रास्ता है। बस आज के लिए बस इतना था। कंसिस्टेंसी का 5वां दिन को मैं पार कर चुका हूँ। आज है 6वां दिन। मैं आज सुबह 5:30 के आसपास उठकर खुद के अच्छाई के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बैठ के करीब आधा घंटे तक सोच रहा था जिंदगी कितने सुकून था जब मैं स्कूल में था। ना मेरे पास मोबाइल था और ना टेंशन था। कंसंट्रेशन पावर अच्छा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है और परिवर्तन के लिए कंसंट्रेशन पावर बेहद जरूरी है। स्कूल के टाइम में मैं जिस चीज पर ध्यान देता था वो आसानी से हासिल हो जाता था, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल नहीं होता है तो आप बेकार का टेंशन और डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। स्कूल के टाइम पर मैं बेस्ट स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 60% के आसपास पढ़ाई में अच्छा था। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो। अब मैं आपको मेरे रियल लाइफ की एक रियल कहानी बताने वाला हूँ। मैं स्टैमिना रनिंग का एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे पता है 1600 मीटर में गोल्ड मेडल लाने के लिए मैंने क्या क्या किया था। उसी टाइम में ज्यादा सोचता नहीं था। उससे पहले मैं स्टैमिना में तो पूरा बिल्कुल बेकार था। एक दिन मैं अपने लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसमें मेरे को उसेन बोल्ट का एक पावरफुल थॉट मिला। वो बोलता था कि हर दिन मैं रनिंग का मैदान तब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक मेरा पैरों में दर्द नहीं हो जाता है। बस यही बातों ने मेरा अंदर एक नया आग जला दिया था और इसके बाद मैं हर दिन 200 मीटर मैदान में 20 राउंड्स मारता रहा जब तक कंपटीशन नहीं आ जाता है। मेरे को पता है पहले मेरे को बहुत दर्द हुआ और बाद में ये सब कहाँ छूट गया कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरा उम्र छोटा था, मोबाइल नहीं था। मैंने सफलता के साथ बिना डिस्ट्रैक्शंस के हर दिन अभ्यास कर पाया और कंपटीशन में मैंने अपने जीत भी हासिल किया, जो कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। इससे मेरा अंदर और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जिसको मैं इम्पॉसिबल मानता था वो इजीली हासिल हो गया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ एक बार अपना लक्ष्य को बनाओ, इसके बाद उसके बारे में हर दिन सोचो, हर दिन उसी में जीने के लिए कोशिश करो, अलग अलग तरीके से उसे आमंत्रण करो और कोशिश करने से भी वो और भी करीब हो जाता है। ब्रूस ली ने एक बात कहा था कि मैं उससे नहीं डरता हूँ जो 10,000 प्रकार का किक मारता हो, मैं बस उसे डरता हूँ जो एक किक को हर दिन 10,000 बार प्रैक्टिस करता हो। मेरा मकसद था कि हर दिन जब आप सोकर उठते हो आप अपने अच्छाई के बारे में सोचो या फिर अच्छाई के लिए सोचो। इससे आपका वर्कआउट में बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका दिन अच्छा सोच से शुरू होता है तो आपका पूरा का पूरा दिन मैक्सिमम अच्छाई से ही चला जाता है। बस आज के लिए तो इतना था। आज विनर अभी तक 100 पुशअप्स खत्म हो चुका है। अभी मेरे को बाकी और 100 पुशअप्स मारना है, तो ऐसा करके मेरे को 200 पुशअप्स खत्म करना है। मैं थकान भी हो चुका हूँ, शरीर में थोड़ा थोड़ा दम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके 200 पुशअप्स खत्म करेंगे और आज का दिन का चैलेंज को खत्म करेंगे। आने वाला टाइम पर हम 500 पुशअप्स तक जाएंगे। Take my picture now, shake it till you see it, and when your fantasies become your legacy, promise me a place in your house of memories.
मैं जैसे जैसे अपनी कंसिस्टेंसी पे आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा मोटिवेशन गिर रहा है। यही चीज शायद सबके साथ होता होगा। अगर ऐसा होता है इसका मतलब ब्रूस ली और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे लीजेंड्स के साथ भी तो ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा ना, क्योंकि वो भी हमारा जैसे आखिर मनुष्य तो थे ना, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल कैसे बन गए? इसका कारण यह है कि उनका गोल के पीछे जो हिडन रीजंस, हर गोल के पीछे वाई वाले रीजंस होते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है ऐसे सिचुएशंस में जब कठिनाई आएगा तो हम जल्दी हार मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आखिर ये रनिंग पुशअप्स पढ़ाई में जो मेहनत होता है इससे क्या मिलेगा? बस यही कमी के लिए हम कभी ना कभी एक्सरसाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आपने ये चीज जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। हम जैसे ही एक अच्छा मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो हमारा अंदर एक अलग सा आग लग जाता है और हम उसके बाद 2 से 3 दिन तक अच्छे से मेहनत करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे इस मोटिवेशन के पीछे एक फुल स्टॉप लग जाता है। इसका सॉल्यूशन बस इतना है कि जब आपको ज्यादा मोटिवेशन आता है तो उसी टाइम पर आप उनके रीजंस को एक पेपर में लिख दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन 2 से 5 दिन का खेल है और उसके बाद क्या करोगे? इसीलिए पेपर में लिख दो और जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा तो उनको पढ़ लेना, क्योंकि सक्सेस का रास्ता इजी नहीं होता है। सक्सेस का रास्ता हमेशा कठिनाई से भरा पड़ा है। अगर आप एक दिन कड़ी मेहनत करोगे तो दूसरा दिन आपको नुकसान पहुंचेगा, जो कि मेरे साथ अक्सर होता है। एक दिन ज्यादा पुशअप्स करने से ही दूसरा दिन में मेरे को ज्यादा दर्द होता है, लेकिन मेरे को तो आखिर 30 दिन का चैलेंज भी क्लियर करना है ना, इसका रिजल्ट पाना है ना। तो फिर मुझे मोटिवेशन आए या ना आए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करता रहूंगा, क्योंकि एक लीजेंड को मोटिवेशन नहीं बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत करना ही पड़ेगा। आज है अक्टूबर 6 तारीख और कंसिस्टेंसी का 8वां दिन। कल रात को सोने से पहले मैं थोड़ा जर्नलिंग किया और 10:30 के आसपास मैंने सो गया। सुबह मेरा नींद ऑलरेडी 4 बजे टूट गया था, लेकिन बाहर का मौसम ठंडा था इसलिए मैं फिर से सो गया। लेकिन मेरे को और नींद नहीं लगा, बस मोबाइल पे टाइम देखते देखते 5 बजा दिया। अभी भी बाहर ठंडा था, लेकिन मैंने फैसला लिया चलो अब वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मेरा करना या ना करने से ठंडी मौसम गायब तो नहीं हो जाएगा ना। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 गिलास पानी पिया और फिर बाहर निकला। बाहर का अंधेरा अभी भी छाया था, इसलिए मैंने छत के ऊपर वर्कआउट करने के लिए फैसला लिया। सबसे पहले मैं फ्री वार्म अप एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग कर लिया, क्योंकि ये शरीर के लिए एक फ्यूल की तरह होता है। उसके बाद हर दिन की तरह मैं पुशअप्स मारने के लिए तैयार हो गया। मैंने एक सेट में 20 पुशअप्स किया और ऐसे करते करते 10 सेट्स लगा लिया, जिससे मेरा 200 पुशअप्स चैलेंज खत्म हो गया। फिर थोड़ा रिलैक्स। ठंडी के मौसम में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट की वजह से शरीर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें ठंडी में लड़ने के लिए आसान नहीं मजा लगता है मेरा दोस्त, मजा लगता है। इसलिए मैं बारिश और गर्मी के सीजन्स को छोड़कर विंटर सीजन को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि विंटर ठंडा होगा और हम अपने शरीर को वार्म अप करके उसके साथ चैलेंज करते हैं। आज का दिन वाकई बहुत बढ़िया था। लेग वर्कआउट के लिए मैंने फ्रॉग जंप्स किए और सबसे पसंदीदा गेम ये जंपिंग मेरे को खास लगता है। इसमें तो मैं वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड करना चाहूंगा, लेकिन अभी मेरा लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। घर के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। चलो आज तो बहुत ही बढ़िया दिन था। ये दिन सबसे अच्छा था, लेकिन सबसे कठिन दिन था दूसरे दिन के अलावा। अब मेरे को रेस्ट लेना होगा। मैं काफी थक चुका हूँ, बस आज के लिए इतना है। शाम को स्किप कर देंगे क्योंकि मेरे को रिलैक्स भी करना है। आज है कंसिस्टेंसी का 9वां दिन। अक्टूबर 6 तारीख में ज्यादा हार्डवर्क करने की वजह से आज पूरा शरीर में बहुत दर्द और थकान महसूस होता है। इसलिए आज का दिन में मैं बस स्ट्रेचिंग और रिलैक्स किया, क्योंकि मसल ग्रो करने के लिए सिर्फ हेवी वर्कआउट नहीं बल्कि 6 से 7 घंटे का स्लीप भी लेना जरूरी है। इससे मसल्स रिकवरी के लिए टाइम मिलता है, इसलिए आपका रूटीन में एक दिन स्किप करना सही है। मैं बस स्ट्रेचिंग और पोजिंग प्रैक्टिस किया। ये देखो मेरा 9 दिन का वर्कआउट के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। Inside my own world. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Tonight we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away.
आज है कंसिस्टेंसी का 10वां दिन। माफ कर दो, अक्टूबर 8 भी मैं पूरा स्किप कर दिया और एक मेरे साथ गलत भी हो गया। पता नहीं, रात में सोने के लिए मैंने कोशिश करता था लेकिन मेरा नींद बहुत लेट में हुआ, नियरली 2:30 के आसपास। आने वाला टाइम पे इस चीज को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। आज तक पूरा 10 दिन हो चुके हैं। मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन आज मैं थोड़ा अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा ट्रैक करना चाहूंगा। शायद 4 दिन पहले मेरा बॉडी वेट चेकअप किया था, शायद मेरा वेट था 55.99, जो कि मेरे लिए बहुत कम है। इस चीज को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, आज है अक्टूबर 10 तारीख। मेरा जो वेट है वो 1 kg घट गया है। मेरा 57 था और वो आकर 56 पॉइंट समथिंग हो चुका है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से ऐसा हुआ, या फिर हो सकता है कि मेरा जो डाइट है वो सटीक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। क्योंकि खाने के हिसाब से खाना में ज़्यादा कैलोरीज और कम कैलोरीज होते हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि मैं कम कैलोरीज का खाना खाता हूँ। इसलिए मैं सुबह उठकर थोड़ा देसी चना लेना चाहता हूँ। बस इसी को एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू करना चाहता हूँ। देखते हैं आने वाला 10 दिन के बाद क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा हेवी वर्कआउट करना चाहूँगा। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't. कंसिस्टेंसी का जर्नी में आज हो गया 13 दिन। इस दिन मैं प्लेग्राउंड में हेवी वर्कआउट किया था और इसलिए मेरा शरीर का कंडीशन खराब हुआ। मैं बीमार पड़ गया था। मेरे को रात में सोने के टाइम पर बुखार हुआ था। गूगल से इन्फॉर्मेशन पता चला कि कभी कभी हेवी वर्कआउट से मसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन बोला जाता है और हमें लगता है कि हमें बुखार हुआ है, लेकिन अक्सर यह बुखार नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में हमें 1 से 2 दिन तक रेस्ट लेना होता है और ज्यादा पानी का सेवन, मल्टी न्यूट्रिशन प्लान का मेंटेन रखना होता है। बस आज के लिए इतना था और बाद में मैं 3 दिन तक बुखार से गुजरा। दोस्तों, मेरे को हो गया था बुखार 3 दिन और इसलिए मैं 3 दिन वर्कआउट कर नहीं पाया था। और आज 3 दिन के बाद मैं फिर से अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। शायद हो सकता है कि इस बुखार के कारण 1 kg घट गया होगा। मैंने ट्रैक नहीं किया है, उनको सब ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम फिर से शुरू करेंगे पहले की जैसे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं ज़्यादा वर्कआउट किया था इसकी वजह से मेरे को शायद बुखार हुआ था, क्योंकि इसका भी साइंटिफिक रीजन है। मेरे को लगता है कि मैं अभी रिकवर हो चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality.
मैं 3 दिन बुखार से गुजरने के बाद आज फिर से वर्कआउट स्टार्ट किया। शुरू से शुरू करने जैसा लगा आज बिगिनर। अभी हमें और भी ज्यादा वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। अक्टूबर 16 में मैंने पुशअप्स के रेस्ट टाइम को छोटा कर दिया। मैंने 100 पुशअप्स के लिए 20 पुशअप्स का 5 सेट लगाया। इसमें नियम यह था कि हर पुशअप्स के बीच सिर्फ 10 सेकंड्स का रेस्ट होगा और जो भी दर्द होगा उसको रिएक्ट नहीं करना है। मतलब माइंडसेट में बदलाव हुआ है। इसमें दर्द तो होता है लेकिन आपका मकसद ये होता है कि बस पहले 20 पुशअप्स खत्म हो जाए और फिर 10 सेकंड्स का रेस्ट होगा। इसमें शरीर से पसीना निकलने का समय जल्दी हो जाता है और शरीर का ग्रोथ स्टेमिना भी देखने को मिलता है। तो जाहिर है ये एक लेसन दिन था। इसमें दर्द को दर्द नहीं, थकान को थकान नहीं और मुश्किल को मुश्किल नहीं वाला माइंडसेट को फॉलो करना होता है। आने वाला टाइम पर मैं इसे और भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस का पहला दिन था तो आज के लिए बस इतना है। तो गाइज ये जो चैलेंज है ये बस मैंने 15 या 16 दिन तक किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ कंटिन्यूसली एंड क्योंकि मैं हर दिन पूरा इंटेंस कर रहा था, कभी कभी 200-300 कर रहा था। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप फॉलो करना पड़ेगा। हेवी वर्कआउट के बाद जो है ना मसल्स फाइबर वो अंदर से टूटने लगते हैं, तो उनको फिर से रिकवर करने के लिए अच्छे से स्लीप और अच्छा डाइट ये दोनों फॉलो करना पड़ेगा। जो कि मेरे साथ फिलहाल अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था और ना ही मेरे साथ स्लीप अच्छा था। तो ये दोनों को मेरे को बेहतर करने के लिए मेरे को 10-15 दिन ये सब गैप लेना पड़ा। लेकिन हाँ, मैं रनिंग करता था अलग अलग चीज़ें। देखो गाइस रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको हर दिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ हेवी वर्कआउट धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ 2 मुख्य चीज़ बहुत ज़रूरी है एंड वो है पहला तो डाइट एंड दूसरा है स्लीप। ये दोनों अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मसल्स से रिकवर नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को सीखना है तो अच्छे से सीखो। एक ही दिन में सब कुछ अगर कर लोगे मोटिवेशन की तरह तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो धीरे धीरे से करना है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली करना है, कंसिस्टेंसी बढ़ाना है, तब जाकर आपको कुछ मिलेगा। तो ज़रूर मिलता है सब कुछ। मेरे को ज़्यादा स्टैमिना और ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ये सब की चीज़ें मेरे को धीरे धीरे फील होने लगे। तो होते हैं। बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो में। तो बस यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सा भी सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट करना ना भूलना। बाकी हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।